जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम। थैंक यू। डॉक्टर साहब आज बात करनी है आपके साथ अमेरिका के अंदर जो तब्दीलियाँ हुई हैं, एक अनएक्सपेक्टेड मूव के तहत प्रेज़िडेंट बाइडेन जो हैं वो स्टेप डाउन कर गए हैं कि ही इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द नॉमिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑल्दो अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था लेकिन जब से ट्रम्प के साथ उनकी हुई थी डिस्कशन तो तब से लग रहा था कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। बहरहाल डॉक्टर साहब हम जानना चाहते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होने वाली हैं? कैमला हैरिस कितनी ताकतवर होंगी या नहीं होंगी? इज़ ट्रम्प अनबीटेबल? और दूसरा जो है हमें बताएँ कि साउथ एशिया के हवाले से आज तो बल्कि मैं एपिमोन जैकब का एक आर्टिकल पढ़ रहा था फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन अफेयर्स में कि एट द एंड ऑफ साउथ एशिया के हमारा यहाँ पे अब क्या इंप्रेशन होने वाला है अगर अगर ट्रम्प आता है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया ये जो ममालिक हैं ये कैसे इम्पैक्ट होंगे इससे और क्योंकि एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक इस वक्त इंप्रेशन ये है कि द नेक्स्ट कोल्ड वॉर विल बी फॉट ऑन पाकिस्तान बॉर्डर्स। वो चाइना और इंडिया को देख रहे हैं। पहले जो कोल्ड वॉर है वो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे लड़ी गई, वो तो एक्चुअल फिजिकल वॉर भी हुई। लेकिन अगला जो इंप्रेशन है पाकिस्तान के अंदर कि अगली एक बहुत बड़ी जंग जो है वो हमारे बॉर्डर्स पे लड़ी जा रही है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समहाउ वी विल बी इनसाइड द गेम। अब हमने कैसे होना जारी बात है वो हमें ग्लोबल लीडरशिप से पता चलेगा। आप ये जो तब्दीली आई है इसको कैसे देखते हैं और हमारे रेफरेंस से बताइएगा सर। तो पहले तो मैं जरा बाइडेन के बारे में एक दो बात कह देता हूँ। जी जी जी। आपने ये तो लफ्ज सुना होगा, डीप स्टेट, डीप स्टेट, डीप स्टेट। यस यस बड़ा अब सुना है। अब मैंने एक वर्ड नया कॉइन किया है, मेरे शो पर मैंने तफसील से किया है कॉन्वर्सेशन पे, डीप पार्टी कहकर। कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी के ये लीडर हैं, हाँ, जो बाइडेन, और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो डीएनसी है, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, वो हाँ, अलग है। लेकिन उसके अलावा ओबामा एक अपनी खिलाफत चला रहे हैं इनसाइड। और ये खिलाफत में डीप स्टेट ने इनको, जो डीप पार्टी है उसने इनको ढकेल दिया बाहर, और जिसमें डोनर्स का बहुत ज्यादा रोल है। इतना बड़ा रोल इससे पहले डोनर्स ने नहीं अदा किया। मतलब द थिंग जो बोलते हैं ना, व्हाट ब्रोक द कैमल्स बैक, वो था कि फंडिंग रुक गई इनकी, एकदम ड्राई हो गई, जीरो। खासतौर से बड़े चेक जो आने वाले थे और जिन्होंने प्लेजेस किए थे उन्होंने भी चेक्स अपने रोक लिए थे। तो और ये सिर्फ ओबामा के लिए नहीं, सबके लिए, यानी सारे सारे कांग्रेसमैन, सारे सारे सेनेटर्स के लिए, जो बड़े बड़े बंडलर्स होते हैं ना, उन्होंने सारे के सारे रोक दिए थे। तो उसके वजह से ये गए। दूसरी चीज ये है कि देखिए, बाइडेन वाज ट्रेलिंग डिबेट से भी पहले। वो मुसलसिल पीछे थे ट्रम्प के, और एक सबसे बड़े वजह गाजा की जंग थी। तो द मीडिया इज हाइडिंग द फैक्ट। मतलब पिछले एक 7-8 दिन से दे आर नॉट डिस्कसिंग इट एट ऑल। लेकिन जो अनकमिटेड वोट्स पड़े हैं, 1450 मिलियन वोट्स पड़े बाइडेन को इन द प्राइमरीज, लेकिन उसमें 500,000 वोट्स अनकमिटेड थे। तो और वो अनकमिटेड वोट्स जो है सो बैटल ग्राउंड स्टेट्स में है, मिनेसोटा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, वो सबसे ज्यादा। तो बाइडेन वाज गोइंग टू लूज दीज स्टेट्स बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्टर्स ऑफ गाजा वॉर। तो ये जरा भूलना नहीं चाहिए कि जनाब की जो कहते हैं ना कि टांगों के नीचे से जमीन जो खिंच गई, इट्स पार्टली बिकॉज ऑफ हिज गाजा पॉलिसी। तो ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा तो ट्रम्प हिल भी गए हैं कि बिकॉज उनका पूरा सिस्टम वाज गेट टूवर्ड्स बाइडेन। अब उनको फिर रीबूट करना पड़ेगा टूवर्ड्स कमाला हैरिस। और आपने देखा होगा एक दिन में $50 मिलियन आ गए डेमोक्रेटिक पार्टी को विद इन। जैसा बाइडेन ड्रॉप आउट, $50 मिलियन ओवरनाइट कलेक्शन हो गया है। इट्स बिगेस्ट। कहते हैं कि पूरी तारीख में 3 बार ही ऐसा हुआ है कि इतने ज्यादा पैसे डेमोक्रेटिक पार्टी को मिले हैं एक रात में, मतलब विद इन ए 24 आवर पीरियड। सो कमला हैरिस, अब देखना चाहिए कि मतलब शी इज एबल टू मोबिलाइज द बेस या नहीं, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। लेकिन अगर आप अज्यूम करके चलते हैं कि कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती हैं, तो देयर विल बी वेरी लिटिल चेंज इन द फॉरेन पॉलिसी। मतलब इट विल बी लाइक बाइडेन 2.0 टू सम एक्सटेंट, क्योंकि कमला हैरिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी पर्सन।
स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पॉलिसी, वो प्रोसिक्यूटर रह चुकी है और कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझे ताज्जुब इस बात का नहीं होगा कि लॉट ऑफ बाइडेन ओबामा पीपल विल बी बैक इन द एडमिनिस्ट्रेशन अगर कमाला हैरिस। तो जो चीज़ें चल रही हैं वो चलेंगे, बट विद अ लिटिल मॉडरेशन, यानी ऐसा नहीं रहेंगी कि फॉरेन पॉलिसी के गाजा अमेरिका से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा। और बाकी सब वही रहेंगे, मतलब यूक्रेन को ले लें आप, साउथ एशिया वगैरह को ले लें। लेकिन अगर ट्रम्प जीतते हैं तो देयर विल बी ह्यूज डिफरेंसेस। ठीक है, ट्रम्प जीतते हैं तो मतलब फॉर एग्जांपल जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मॉस्को गए थे, तो उनकी जो मॉस्को वाली ट्रिप थी, और जहां पे उन्होंने, मतलब इट वाज ऑल कोरियोग्राफ्ड, उन्होंने जाके गले लगा लिया उसको, लाइक ही कुड हैव चोजन नॉट टू। मतलब आई एम श्योर के डिस्कशन हुआ होगा उनके एडवाइजर्स के, अगर आप मोदी मतलब हाथ मिलाएंगे तो कैसा कवरेज होगा, गले मिलेंगे तो कैसा कवरेज होगा, मतलब अंग्रेजी में द सेंटेंस साउंड्स वेरी डिफरेंट। ही एम्ब्रेस पुतिन, मतलब बहुत अलग मतलब निकलते हैं एज अपोज टू वो गले लगाए। तो वो मैं देख रहा था कि a lot of people इंक्लूडिंग ये जो साहब, क्या नाम बोले आप इनका, हैप्पी गुलगा में किधर आपने कहा कि एक इंडियन कमेंटेटर का नाम लिया था आपने, जिसका फॉरेन अफेयर्स के आर्टिकल की बात कर रहे थे। हैप्पी मून जैकब, हैप्पी मून हाँ जैकब। हाँ, तो वो जेकब साहब का और एक आर्टिकल छपा वेरी रिसेंटली ऑन द रशिया विजिट, और उसमें वो साफ कह रहे हैं कि इट इज नरेंद्र मोदी इज बेटिंग कि ट्रम्प विल विन द इलेक्शन। इसलिए हाँ, तो वो यकीनन इंडिया में ये परसेप्शन है कि ट्रम्प विल बी बेटर फॉर इंडिया। अब फर्क ये आएगा, देखिए, ट्रम्प ट्रम्प वाज द पर्सन हु कन्वर्टेड पिवट टू एशिया इनटू इंडो पैसिफिक। ये ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, लेकिन बाइडेन कंटिन्यूड विद इट और उसको बहुत आगे लेके चले गए, पार्टली बिकॉज 2020 में जो गलवान का एपिसोड हुआ। लेकिन इंडिया को जो बहुत ज्यादा जो सपोर्ट मिला है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर मिला है। क्वाड में इतनी अहमियत, G20 में जो इंडिया को बेसिकली सेलिब्रेट किया गया, इट इज ड्यूरिंग बाइडेन, देन नरेंद्र मोदी को यहाँ बुलाया गया, दोनों सेशंस याद है। तो वो सारे चीजें नहीं हुए अंडर ट्रम्प। मतलब जो नरेंद्र मोदी का स्टैचर बढ़ा है इंटरनेशनली, ऑल दैट हैपेंड अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। फर्क ये आएगा कि जब स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स आएंगी ह्यूमन राइट्स पर और रिलीजियस फ्रीडम पर, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल नॉट रिपोर्ट दोस। यहाँ पे तो ब्लिंकन इंडिया के बारे में कह रहे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भी बनेंगे, ही इज नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इंडियाज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड वगैरह। मुझे लगता है कि ट्रम्प का बहुत ज्यादा फोकस चाइना और यूरोप पे होगा, नॉट सो मच ऑन साउथ एशिया जितना हम समझ रहे हैं। ही विल बी फ्रेंडली विद, मतलब नरेंद्र मोदी, ऐसी कोई चीज नहीं होगी। मतलब जैसा जेक सलीवन जो गए वहां पर इंडिया में मोदी के इलेक्शन के थर्ड टर्म के बाद, आई कंसिडर दैट एज एन इंसल्ट टू इंडिया, बिकॉज ना तो प्रेसिडेंट, ना वाइस प्रेसिडेंट, ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये दीज आर इंपॉर्टेंट पोजीशन। जेक सलीवन तो अनकंफर्म्ड अपॉइंटमेंट है यार, मतलब किसी को भी अपॉइंट कर दे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेसिडेंट बट नॉट एज ए डिप्लोमैट, ही इज नॉट ए डिप्लोमैट। और वो वहां पे गए, प्रेसिडेंट इजंट द प्रेसिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब वो अपना बंदा भेज रहा है। नहीं, बट अपना बंदा इज ए डिफरेंट। अगर वो ब्लिंकन को भेजते तो बहुत डिफरेंट मैसेज होती ना। तो आप भेज रहे हैं बहुत ही, देखिए आप फॉर एग्जांपल इवन अजीत डोवाल इज नॉट ए कैबिनेट लेवल। अजीत डोवाल और जयशंकर में बहुत फर्क है। इट्स द सेम थिंग ब्लिंकन और जेक सलीवन में भी उतना ही फर्क है। जेक सलीवन से मोदी मिले, मुझे हैरत हुई, मुझे लाइक व्हाई वुड यू मीट विथ हिम। क्या अजीत डोवाल आएंगे तो क्या बाइडेन मिलेंगे उनसे, क्या ट्रम्प मिलेंगे? नहीं ना। सो दैट वाज टू मी, शंकर भी नहीं मिलेंगे, से भी नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो पन्नू वाला केस था, बेसिकली उसके लिए गए हुए थे। ही वाज देयर टू टॉक अबाउट द पन्नू केस। तो उस तरह की चीजें नहीं होंगे अंडर ट्रम्प। लेकिन अगर देखिए, करवट बहुत तेजी से पलट सकता है अगर वो मार जाते पन्नों को अंडर ट्रम्प, तो द रिएक्शन फ्रॉम ट्रम्प वुड बी वेरी, बिकॉज वो अपने आप को बड़ा हीरो और
मतलब अमिताभ बच्चन है ना वो फॉरेन पॉलिसी के तो ही इज नॉट गोइंग टू टेक इट, अरे मेरे अमर चीमा ने, so he's going to say कि how can this happen, you know. तो India will not be able to do those kind of things. They should not even try, especially with Trump, because वो एकदम react कर देंगे and he will make statements publicly. मतलब बाइडेन वगैरह एटलीस्ट डिलिबरेट करके react करते हैं ना डेमोक्रेट्स, he will not react like that. मतलब he will immediately say something or he may not. वो भी एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है. लेकिन मुझे लगता है कि फोकस विल बी ऑन चाइना के साथ टेंशन, इकोनॉमिक टेंशंस बढ़ जाएंगे. तो इकोनॉमिस्ट में पिछले हफ्ते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा जिसके ऊपर मैंने अलग से शो किया, कह करके क्या इंडिया चाइना की इकोनॉमी को बचा लेगी. तो चाइना की दो चीजें हो रही है, एक तो टैरिफ वगैरह बढ़ रहे हैं यूरोप में और यूएस में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि चाइना की जो इंपोर्ट्स है ग्रोथ को कम कर दें. तो चाइना के लिए सोचिए आप, अगर आपको अमेरिका की मार्केट नहीं मिल रही है खासतौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वगैरह, और यूरोप की मार्केट नहीं मिल रही, तो तीसरी बड़ी मार्केट आपके पास कहाँ है? तो एशिया में है, जापान, साउथ कोरिया ऑलरेडी है चाइना के पास. सो इट वांट्स इंडियाज मार्केट, तो एकदम जरूरत पड़ गई है. दूसरी चीज ये है कि इंडिया को भी चाइना की जरूरत है इफ इंडिया वांट्स टू बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग. देखिए, इंडिया इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट टू चाइना येट. मतलब इंडिया में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग भी करें तो सम बेसिक स्टफ विल कम फ्रॉम चाइना, फिर इंडिया में द नेक्स्ट लेवल होगा. तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर थोड़ा फॉरेन पॉलिसी ट्यून कर लेती है चाइना, खासतौर से बॉर्डर्स वगैरह पे, जो ऑलरेडी कह रहे हैं कि 7 फ्लैश पॉइंट से 5 पे तो माहिदा हो गया है, बफर जोन्स क्रिएट हो गए हैं. तो अगर गलवान का जो एपिसोड है अरुणाचल का, उसका अगर इंडियन मिलिट्री को सेटिस्फैक्शन मिल गया कि दिस टेंशन हैज कम डाउन, तो मुझे लगता है कि इंडिया और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम तेजी से बढ़ जाएगी. तो ये जो कोल्ड वॉर की जो बात कर रहे हैं, वो कोल्ड वॉर अमेरिका से बढ़ेगी, नॉट विथ इंडिया. दैट इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज जितना दबाव चाइना पर वेस्ट डालेगी उतना उसको एशिया की जरूरत पड़ेगी चाइना को. बिल्कुल, ये फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा था कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन ये कह रहा है कि जो उस पर वो कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैमला हैरिस जो है उसके पास क्रिज्मा भी नहीं है और वक्त भी नहीं है, लेकिन इवन इफ शी, अगर उसको नॉमिनेट कर दिया जाए तो शी कैन डिफीट डोनाल्ड ट्रम्प. आपको लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट के क्रिज्मा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है? शी डिडंट शो द क्रिज्मा एंड टाइम तो वाकई उसके पास कम है. देखिए, अमेरिका में पोलराइजेशन बहुत हो गया है और कंट्री इज वेरी डिवाइडेड. तो पूरा का पूरा अगर आप देखें, बाइडेन ट्रम्प 2 पॉइंट से लीड कर रहा है ट्रम्प. ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर आप ले लें पिछले 5-6, बिफोर द डिबेट, आफ्टर द, उसको कोई असैसिनेशन बम्प नहीं मिला, समझे ना. मतलब ऐसा कोई 2-3 पॉइंट का बम्प नहीं. अभी भी अगर आप देखें बाइडेन ट्रम्प, तो बाइडेन ट्रम्प इज 47%, बाइडेन इज 45%. ये 2 पॉइंट का फर्क है. कमला हैरिस इज 46, शी स्टिल 1 पॉइंट वो पीछे है ट्रम्प के. सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस, ऐसा कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा. और कमला हैरिस का धज्जियां उड़ा देंगी कंजर्वेटिव मीडिया और ट्रम्प, देखना डिबेट में. ये कह रहे हैं कि वो प्रोसिक्यूटर थी, ये थी, वो थी, कुछ भी नहीं. उसने अपने प्राइमरी में एक भी उसको डेलीगेट नहीं मिला था. तो बिल महार कह रहा था कि जितने कमला हैरिस को उतने डेलीगेट मिले जितने आप एक हाथ पे गिन सकते बगैर उंगलियों के. so you can imagine she got nothing. तो I'm not very optimistic. फर्क ये है कि पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक पार्टी सडनली इन लाइन आ गया है, समझे ना. इट इज नॉट वो जो अपने आप में नहीं लड़ रहे हैं, दैट इज द ओनली एडवांटेज. लेकिन अगर आप विद इन द लाइन्स पढ़े आप, तो ओबामा ने अभी तक कमला हैरिस को एंडोर्स नहीं किया, विच मीन्स के 19 अगस्त तक ये कंफर्म नहीं होगा कि कमला हैरिस इज द कैंडिडेट. तो कन्वेंशन के बाद 19 अगस्त को वी विल नो दैट शी इज द डेफिनेट. फिर उनके पास 19 अगस्त से लेकर 4 नवंबर 5 इस 1.25-2 महीने, तकरीबन 3 महीने हैं. इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर 3 महीने. देखो आप, फ्रांस का इलेक्शन 3 हफ्ते में हो गया.
लेकिन वो पार्लियामेंट्री थे, दूसरे प्रेसिडेंशियल तो नहीं थे। हाँ, बट स्टिल इट इज नॉट अ बिग डील ना, मतलब एक डिबेट अगर हो जाएगा और 1 सितंबर का कमला हैरिस और ट्रम्प के बीच में, आई डोंट नो वेदर दैट डिबेट विल हैपन और नॉट, और उसके बाद देन दे विल जस्ट गो आउट एंड कैंपेन। लेकिन मुल्क इतना डिवाइडेड है कि जो रिपब्लिकन है वो सारे के सारे विल कम आउट एंड वोट, और जो डेमोक्रेट्स है वो भी, और जो इन द मिडल है वो कम हो गए। तो अब इवन इफ कमला हैरिस हार जाती है, जो गैम्बल कर रहे हैं डेमोक्रेट्स कि वो सेनेट शायद बचा लें, क्योंकि जो सेनेट के जो इलेक्शन हो रहे हैं इस बार, तकरीबन 14 सीटें में डेमोक्रेट्स आर डिफेंडिंग। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनल पोलिंग, अगर बाइडेन टिकट पे होते तो 14 सीटें हार जाती वो डेमोक्रेट सेनेट में। अगर सेनेट गया तो इमेजिन, सेनेट और फॉरेन पॉलिसी, व्हाइट हाउस चले गया तो फॉरेन पॉलिसी तो टोटली बिल्कुल रिपब्लिकन हो जाएगी ना। सो दैट इज द परसेप्शन कि एटलीस्ट अगर कमला हैरिस ऑन द टिकट हो तो शायद वी कैन होल्ड द सेनेट। दैट इज द थिंग जो डेमोक्रेट्स चाह रहे हैं। और मतलब इनका जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि दूसरे कैंडिडेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। खुद बाइडेन ने कहा कि 50 ऐसे डेमोक्रेट्स हैं जो ट्रम्प को हरा देंगे। इनमें ना वो एरोगेंस बहुत आ गई है डेमोक्रेट्स में। हम पढ़े लिखे हैं, हम ये हैं, आईवी लीग। देखिए, कमला हैरिस वेंट टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, टॉप 50 में भी नहीं है वो, ठीक है। ट्रम्प वेंट टू यूपेन, वो आईवी लीग है। जेडी वैंस वेंट टू येल, वो भी आईवी लीग है। समझे ना आप। उसकी बीवी फीमेल ऋषि सुनाक है, शी इज ऑल्सो ब्रिलियंट, शी वेंट टू येल ऑल द वे, मतलब अंडर ग्रेजुएट एंड लॉ स्कूल। ये लॉ स्कूल इज द नंबर 1 लॉ स्कूल इन अमेरिका। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी, मतलब दे आर द स्मार्टर एंड ऑफ द स्टिक, दे आर प्रिटेंडिंग टू बी ऑर्डिनरी पीपल। ये अपने आप को एलीट समझने लग गए। तो आई थिंक दैट द डेमोक्रेटिक पार्टी को शायद धक्का काफी बड़ा लगेगा नवंबर में। सो इट मीन्स कि देयर इज नो कोई इतने वो मुश्किल है कि कैमला हैरिस जीते। लेकिन अगर डॉक्टर साहब, अगर ट्रम्प जीत जाता है तो बोथ द टाइम्स ट्रम्प वुड विन फ्रॉम वुमेन, खवातीन ये एक पॉइंट है कि पहले भी ये देखें, ये डेमोक्रेट्स को ये सोचना पड़ेगा कि पहले हमने एक खातून को खड़ा किया, उसको इसने हरा दिया, हालांकि हिलरी क्लिंटन ने वोट ज्यादा लिए, ठीक है। एंड देन अभी जो है वो इन केस ही विंस अगेन, तो उसने कहना है कि भाई मेरी, आई थिंक ही वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट, मतलब कि दोनों दफा, आज तक कोई ऐसा सदर नहीं होगा जिसने 2 दफा खवातीन को हरा के आया होगा। देखिए, ये जो हाई अचीविंग लोग होते हैं ना, मतलब नॉट जस्ट ट्रम्प को ले लें, बाइडेन को ले लें, ये लोग एक बबल में रहते हैं जो आप और मैं एक्सपीरियंस भी नहीं किए हैं वो बबल, यू नो, सेम। जैसा कि विराट कोहली का माइंडसेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर एंड माइन। क्योंकि उनका दे हैव डन इनक्रेडिबल थिंग्स ना, जैसा बाइडेन, ट्रम्प कहां से कहां पहुंच गया, राइट। ट्रम्प की देखो आप, ट्रम्प के ऊपर कितने केसेस किए इन्होंने उसको हराने के लिए। मतलब ट्रम्प की तो स्पीच अगर मुझसे वो लिखा है तो मैं तो साफ लिख दूंगा कि भाई पहले तो मेरे खिलाफ केसेस किए इन्होंने, उसके बाद ये किया, फिर गोली मारने की कोशिश की, मतलब फिर बैलेट पे से नाम हटाने की कोशिश की। सो दोज आर ऑल द थिंग्स ही हैज सर्वाइव्ड। तो उसका कॉन्फिडेंस, मतलब उसने बेसिकली, जो रिपब्लिकन्स हैं और ट्रम्प है, उनके दिमाग में ये है कि ये खुदा का कुदरत है, मतलब गॉड वांट्स दिस, इसलिए इतनी सारी चीजें हो रही हैं। मैं अगर मुंडी नहीं लाता 1 इंच तो मर जाता, तो खुदा ने मुझे बचा लिया। सो ही इज थिंकिंग दैट दिस इज डिवाइन राइट हो गया है उसका गवर्नेंस। सो ही डजंट केयर हु इज ऑन द अदर साइड, बट कमला हैरिस हो या कोई भी हो, ही इज थिंकिंग के द टाइम हैज कम फॉर मी टू चेंज। और इस बार दे आर कमिंग प्रिपेयर्ड। अगर आपने वो प्रोजेक्ट 2025 के बारे में सुना हो, हेरिटेज फाउंडेशन का, सो दे आर कमिंग प्रिपेयर्ड टू मेक फंडामेंटल चेंजेस इन अमेरिका। थोड़ा बैलेंस अमेरिका की सियासत में खराब हो गया, थोड़ा ये वो कल्चर बहुत ज्यादा हो गया है। सो दे गोइंग टू पुल इट बैक। और वी विल सी, मतलब इतनी जो धमकियां दे रहे हैं कि ट्रम्प झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। पिछले 1.5-2 साल से डेमोक्रेट्स मुसलसिल मुल्क को झूठ बोल रहे हैं अबाउट बाइडेन।
मतलब ऐसा बात कर रहे थे जैसा कि वो बड़ी जीनियस है, मतलब ही इज रनिंग सर्कल्स अराउंड अस, ही इज सो शार्प, ही इज सो शार्प। हर बार कह शार्प, वो पुतिन कह दिया जेलेंस्की को, इस तरह के कई चीजें देखने को मिले हैं पब्लिक में। सो डेमोक्रेट्स भी इतना झूठ बोले हैं मुल्क के साथ, एंड सो देयर विल बी सम अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये और बात है कि अगर बाइडेन टिकट पे होते तो वो मुसलसिल हर रोज कुछ ना कुछ इस तरह का उनके से ब्लंडर होते रहता और उसी पे फोकस होता, राइट। तो अब ये हो गया है कि कमला हैरिस आने की वजह से जो लिबरल मीडिया है, इट कैन फोकस ऑन ट्रम्प की, देखिए ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, दे कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। लेकिन अब ये था कि अरे ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया, वो चल रहा था वो भी CNN और MSNBC पर ना। सो नाउ दे कैन ऑल कम बैक टू फोकसिंग ऑन ट्रम्प। तो उसमें बेसिकली द की इज के किसके वोटर्स आर एंथुसियास्टिक, और इस वक्त द रिपब्लिकन वोटर्स आर मोर एंथुसियास्टिक देन द अलबत्ता द ओनली एडवांटेज डेमोक्रेट्स के लिए ये है कि असैसिनेशन अटेम्प्ट को ले लें या आप इसको ले लें, ये फर्स्ट डिबेट, वो थोड़ा दूर है। अगर ये सारी चीजें सितंबर अक्टूबर में होती तो खत्म हो जाता डेमोक्रेटिक पार्टी इस इलेक्शन में। लोग भूल जाते हैं इवेंट्स वगैरह, फिर वो असर नहीं रहता। तो नवंबर के करीब कोई मेजर पॉलिटिकल इवेंट अगर हो, that will have more impact on the election. डॉक्टर साहब ये बताइए कि मोदी साहब हेल्प कर सकते हैं ट्रम्प साहब की? लास्ट टाइम तो आपको पता है वो मोदी होदी और रिपब्लिकन्स के दिमाग में ये चीज चली गई थी कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर आपके साथ हो तो जो इंडियन वोटर है वो शिफ्ट कर जाएगा रिपब्लिकन साइड पे। चलो जेडी वैंस की जो वाइफ है वो तो है इंडियन ओरिजिन की, बट इस पे जरा क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि कैमला हैरिस तो खुद शी इज इंडियन ओरिजिन वुमन, तो मतलब ये हाउ डू यू फिगर आउट दिस? देखिए, मतलब उन्होंने तो नारा लगा दिया था ना, अगली बार ट्रम्प सरकार, वो तो नारा तो वहां पे था, बट दैट डिडंट वर्क। हार गए ना ट्रम्प 2020 में। सी द थिंग इज कि जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी और काफी वेल ऑफ और सोफिस्टिकेटेड कम्युनिटी है, और उनकी जो पोजीशन है बहुत फंडामेंटली हिपोक्रिटिकल है। यानी अमेरिका में दे सपोर्ट लेफ्ट ऑफ सेंटर, इंडिया में राइट ऑफ सेंटर। तो इंडिया में वो बीजेपी और आरएसएस को सपोर्ट करते हैं, और अमेरिका में वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। देयर इज ए स्मॉल सेगमेंट, जैसा कि अब विवेक रामास्वामी है या निकी हेली है, और तुलसी गैबर्ड है। तुलसी गैबर्ड इज हिंदू, नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये लोग तो हैं मतलब ऑन द रिपब्लिकन साइड। लेकिन अभी भी मैं आपको क्लियर कह सकता हूँ, इस इलेक्शन में भी a lot of donors, Indian Americans are donors for the Democratic Party, और वो जो है सो अगर 10% भी स्विंग हो जाता है बाइडेन के, अगर बाइडेन प्रेसिडेंशियल टिकट पे होते हैं तो ट्रम्प को ज्यादा इंडियन वोट मिलते। लेकिन अब क्योंकि कमला हैरिस आ गई है, दैट विल गो अवे। तो इट माइट बी ए 70-30 स्प्लिट बोल सकते हैं आप, क्योंकि दैट वाज आल्सो द मुस्लिम वोट। मतलब 33% मुस्लिम वोट मिला था ट्रम्प को 2020 में, इवन दो ही सेड कि मैं डिपोर्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ भी किया नहीं उसने। इस बार भी इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ही इज सेइंग दैट, बट तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कमला हैरिस विल कीप द इंडियन अमेरिकन वोट, क्योंकि इंडिया के लिए तो दिस इज लाइक ए वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो ना। मतलब अगर डेमोक्रेट जीतते हैं तो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट हो जाएगा, और अगर वो मतलब अगर हारते हैं तो मतलब इट गोज डाउन, क्योंकि राइट नाउ द वाइस प्रेसिडेंट इज इंडियन अमेरिकन इस वक्त। अब वाइस प्रेसिडेंट की बेगम हो जाएंगी इंडियन अमेरिकन, it will go down in the sense. But the point is कि Indian Americans are here at the core of the debate. भाई विवेक रामास्वामी ने तो कन्वेंशन में धूम धूम कर दी। अब आप कह सकते हैं कि the most aggressive attack dog डोनाल्ड ट्रम्प का विवेक रामास्वामी बन गया। उसको कोई मिलेगी पोजीशन स्टेट डिपार्टमेंट, ये वो कुछ मिल सकता है उसको? So he is going to get, I don't know what he is going to get.
इट डिपेंड, बहुत अमीर आदमी है वो, he has lots of businesses and he is very young. तो वो 4 साल अपने वहां से निकाल कर will he want to give up? आपको याद है संजय गुप्ता जो मेडिकल डॉक्टर थे, ही मतलब तनख्वाह कट हो जाएगी इसलिए नहीं गए थे वो गवर्नमेंट में. ही सेज आई नीडेड टू, वो जो $1 million+ जो उनको CNN से मिलते हैं, हाँ, तो ही डिड नॉट गिव इट अप बिकॉज ऑफ मनी. लेकिन विवेक रामास्वामी के लिए तो $hundreds of millions का लॉस हो सकता है ना, अगर वो बिजनेस रोक के अगर गया वो गवर्नमेंट में. सो बट इफ ही वांट्स टू गो, सिग्नल तो क्लियर था कि इफ ही वाज चोजन एज वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तो ही वुड हैव बीन अ बिग शॉट. इसका बहुत अच्छा दोस्त है वो, जेडी वैंस का. ही अप्रिशिएटेड जेडी वैंस वेरी स्ट्रांगली. तो मुझे लगता है कि इफ ही गेट्स अ कैबिनेट पोजीशन या एम्बेसडर टू इंडिया, ही माइट टेक दैट फॉर 1-2 साल के लिए, बिकॉज स्टैचर बढ़ जाएगा ना. बट मोस्ट अनलाइकली द एम्बेसडर्स पोजीशन. लेकिन अगर कैबिनेट पोजीशन या ट्रेड वगैरह ऐसी चीज पे मिल जाती है, विल ही टेक, ये सवाल इज नॉट वेरी क्लियर. वाइस प्रेसिडेंट ही वुड हैव टेकन, इसमें कोई सवाल की बात नहीं. वो तो मेरा ख्याल है वो एक्सपेक्ट भी कर रहा होगा, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा. मतलब ये देखिए, जेडी वैंस और विवेक रामास्वामी लेट 30s में है, वो काफी यंग है. मतलब वो आज से 40 साल के बाद भी दे कैन रन फॉर प्रेसिडेंट. सोचिए आप 40 years from now they can be contenders ना. 78 है तो लुक एट 38 साल का. ट्रम्प अब सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गए इन अमेरिकन हिस्ट्री. हाँ, so I think that ही मतलब जो लिस्ट आ रही थी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की, उसमें विवेक रामास्वामी का नाम नहीं था. ट्रम्प ने जो सस्पेक्ट्स मेंशन किए, मार्को रूबियो वगैरह जो थे, बट विवेक राम, सो ही इज नॉट इन द सर्कल. So for example, I don't think Secretary of State की position वगैरह भी is not for him, या Secretary of Defense, those big positions are not good. और देखिए, in spite of all this, convention बहुत white था. तो इनका कैबिनेट. आपको लगता है कि मोदी साहब को कॉल करेंगे ट्रम्प को, ये वो कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जैसे वो ऑर्बिन विक्टर चला गया था यूरोप से, जब वो गया हुआ था नेटो कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो हमारे लागू चला गया. तो आपको लगता है मोदी कुछ ऐसी मोहब्बत जगाएंगे पुरानी अब? What will it become public is another question ना, कि अगर बात भी कर लेते हैं तो करेगा for his political benefit in case there is a conversation. हाँ, but I think the message तो बीजेपी की तरफ से तो क्लियर है इंडियन अमेरिकन वोटर्स को कि ट्रम्प को सपोर्ट करें. दे डोंट लाइक द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वेरी क्लियरली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट मोदी सिटिंग प्रिटी, मतलब जाने की जरूरत क्यों है, उनके पास आ रहे हैं लोग. फोन कॉल एटलीस्ट, आई वाज जस्ट सेइंग दैट. मतलब देखिए, असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद खाली ट्वीट किए. अगर फोन कॉल करना होता तो दैट वुड हैव बीन द बेस्ट टाइम टू कॉल ना, कि खैरियत कैसी है आपकी. So you know, so that he didn't make a phone call at that time. There are other people. अभी बाइडेन की पोजीशन क्लियर भी नहीं थी, तो ऑफेंसिव हो जाता. बट ज़ेलेंस्की ने तो की. हाँ, क्योंकि वो तो ज्यादा उसके स्टेक्स हाई है ना, उसको पैसे चाहिए. So Modi, that was a chance for Modi to actually make a call, and मतलब कोई people would not have interpreted that पूरी तरह से, मतलब पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होता ना. आपने वो देखा है, वो डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर जो उसका बेटा है, उसने अपने व्हाट्सएप, उसने अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे लगाया हुआ है कि बाइडेन ने जब कहा कि मैं नॉट एक्सेप्टिंग द नॉमिनेशन, तो उसने लिखा हुआ है ज़ेलेंस्की की ट्रम्प को जो है वो 18 मिस कॉलें हैं, 6 मैसेज हैं. वो इसके ऊपर ऐसे आ जाता है कि जी आपकी इतनी मिस कॉल आई हुई हैं, तो लिखा हुआ है ब्रो will you give me the remaining payments bro. उसकी तो मतलब अब तो बहुत ही डर गया, बिकॉज आप छोड़ दे, मतलब अगर कमला हैरिस भी जीत गई तो दैट इज नॉट गारंटीड. हाँ, समझे आप. मेरी ये बाइडेन वाज अ वेरी स्ट्रेंज फॉरेन पॉलिसी. मतलब वो जितने पैसे वो
डेलावेयर को नहीं दिया उसने जितने उसने इजराइल को और यूक्रेन को दिया। वो ब्लिंकन की वजह से, ब्लिंकन फैक्टर था पीछे। नॉट जस्ट ब्लिंकन, यूक्रेन के लिए इतने ये बदमाशी, मतलब इससे बदमाशी के अलावा मैं कोई अल्फाज यूज नहीं करना चाहता। दे वर ट्राइंग टू ट्रम्प प्रूफ यूक्रेन एड, यानी वो 5 साल के आगे का भी दे देना चाह रहे थे अभी। 20 बिलियन डॉलर पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years, तो अनदर 100 बिलियन अमेरिका से वो देने। अब बेसिकली ना सिर्फ जेलेंस्की की, पूरी यूरोप की फट गई होंगी मेरे ख्याल से, तो वो तो परेशान है। आपने स्टार्मर की ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी पिछले हफ्ते, दे आर वेरी वरीड कि भाई कैन वी ट्रस्ट कि ही विल विथड्रॉ। ट्रम्प ने कह दिया कि देखिए, जो नेटो का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट मेक्स नेटो स्पेशल इज आर्टिकल 5। यस, ठीक है, अगर आप नॉर्थ मैसिडोनिया पे हमला कर दिया, इट्स लाइक अटैकिंग अमेरिका, राइट, एंड दे विल कम फॉर यू। लेकिन ट्रम्प ने कहा कि जो मुल्क 2% नहीं खर्च करते हैं अपने डिफेंस पर, अगर उनको रशिया या कोई भी अटैक करा, आई विल नॉट डिफेंड देम। तो बहुत ही कम कंट्रीज हैं यूरोप में हु हैव नाउ पुश देयर बजट अप। अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है 2%। कह रहे हैं कि 10 कंट्रीज हैव डन इट एंड ऑल ऑफ दैट, 38 में से। इट इज नॉट ट्रू। अभी भी बास कंट्रीज आर एट 1.25% ऑफ देयर डिफेंस बजट। बट आई थिंक के ट्रम्प का जो सेकेंड टर्म है, उसमें बहुत सारे बदले भी उसे लेना है ना। सो ही इज गोइंग टू बी वेरी फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक इश्यूज, मुझे लगता है। डोमेस्टिक आइडेंटिटी, डोमेस्टिक कल्चर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ये जो वोकिज्म है, डेमोक्रेट्स का जो असर है, वो सारे वो निकालने की कोशिश करेंगे वो। और मतलब उन्होंने देखा, ट्रम्प ने पहले टर्म में जो सबसे बड़ा काम किया है इनके लिए, सुप्रीम कोर्ट को, और इतना स्मार्ट है, यंग बंदों को भेजा उसने, तो वो 25-30 साल तो डेफिनेटली रहेंगे ये। हाँ, तो द मुल्क किधर भी चले जाए, द सुप्रीम कोर्ट विल रिमेन कंजर्वेटिव, और उसका आप फायदे देख चुके हैं ऑलरेडी पिछले 4-5 डिसीजंस में। सो फॉरेन पॉलिसी पे उतना तवज्जो नहीं, जैसा बाइडेन था, पिछले 2 साल में तो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी ही चल रही थी, डोमेस्टिक पॉलिसी कुछ नहीं चल रही थी अमेरिका में। वो उल्टा हो जाएगा अगर yes, बिल्कुल ठीक। Anyhow, thank you very much, Professor Dr. Muqtadar Khan sir. Thank you very much, कि ट्रम्प क्या कर सकता है और कैमला क्या कर सकती हैं और क्या होने वाला है। जरूर, थैंक यू। आप